और इलाज के उतने साधन नहीं थे। अगर लड़की मर गई तो लड़का दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लेता। ऐसी भी कुप्रथा थी कि व्यक्ति की 80 साल उम्र हो रही है, उसने विवाह कर लिया, पत्नी खत्म हो गई, 80 साल का वो और 15-16 साल की बेचारी। ऐसी भी बड़ी स्थिति खराब रही महिलाओं की उस जमाने में। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती के अलावा किसी को नहीं दिखाई दी सब समस्याएं। तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय पर इन सब चीजों का अवलोकन किया। वो बताती हैं कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद में उसको जबरदस्ती चिता में रख देते थे लड़की को, और बांस रखते थे लंबे लंबे, और उसको चिता में रख देते थे। ढोल ढमाके इतने बजाते थे कि उसके चिल्लाने की आवाज ही ना आए, और उसको पकड़ के चिता में पति के साथ जबरदस्ती जला देते। छोटी सी बच्ची। तो उसने कहा क्या होगा स्त्रियों का अगर ऐसे ही चलता रहा। तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस दिन कर्णवास की भूमि पर अपने हाथ से गायत्री मंत्र लिख के महिला को दिया, और उन्होंने कहा माता जी ये गायत्री मंत्र है, इसको याद कर लेना, इसको बोलना शुरू करो। देखो महाभारत काल के बाद में स्त्रियों को पहली बार अगर गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार किसी ने दिया तो उस दिन कर्णवास में स्वामी दयानंद ने। और वो कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस दिन प्रण किया भुज उठा करके कि जब तक शरीर के अंदर रक्त का अंतिम भी कतरा शेष बचेगा मैं महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता हूं। और उन्होंने इस तरह की उस समय परिस्थिति बिगड़ी हुई को सुधारा। इसलिए आइए भजन के लाइन आप सब लोग भी मेरे साथ मिलकर के गाएंगे तो अच्छा लगेगा। जगाई न होती
सरस्वती वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा काम किया और उन्हीं की वजह से आज स्त्री का इतना ऊंचा दर्जा है, ऊंचा सम्मान हुआ। नहीं तो लोगों ने पूछा, मोहम्मद साहब से पूछा कि स्त्री की क्या इज्जत है तुम्हारी नजरों में, तो वो कहते हैं तो पैर की जूती है, खेती है, स्त्री को कहा गया। बहुत सारे लोगों ने से पूछा, तुलसीदास जी से पूछा, जिस रामचरितमानस को आप पाठ करते हो तो उसमें एक चौपाई ये भी पढ़ा करो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकार। एक आज जितनी पिटाई करो उतनी अच्छी। किसी राजस्थान का एक बागड़ी था, वो हमारे माँ से भी सुनाते हैं कल्याण जी, तो उससे पूछा कि स्त्री क्या है, बोला ज्वार को ज्वार का ठाटरो और औरत का टाटरो, जितना ठोको उतना थोड़ो है। कि ज्वार को जितना पीटोगे उतनी निकलेगी इसमें से, औरत को भी जितना पिटाई करोगे उतना ठीक रहेगा। कबीरदास ने भी कहा था, नारी की परछाई पड़त अंधा बहुत भुजन। कबीरा उनकी क्या गति जो थी नित नारी की। बहुत सारे लोगों से पूछा तो उन्होंने स्त्री को नीचा ही बताया, और स्वामी दयानंद से पूछा तो उन्होंने कहा स्त्री पैर की जूती नहीं, स्त्री तो सर का ताज होती है। स्त्री ब्रह्मा को वो भी था, स्त्री ब्रह्मा है घर की, यानी कि सबसे बड़ा अगर घर में कोई है तो वो स्त्री है। मैंने आज समझाया था ना वहां अभी लास्ट में जहाँ ये चल रहा था, तो मैंने वहां समझाने का प्रयास किया था अभी आज दोपहर में कि स्त्री का कितना बड़ा योगदान है पुरुष के जीवन में। अगर स्त्री नहीं है तो वो भूखा मर जाएगा, रोटी नहीं खा सकता। सारी चीजें, वस्त्र धुले धुलाए मिलते हैं, कपड़ा साफ सफाई सब, घर इतना अच्छा होता है। जिस घर में स्त्री ना हो, 4-5 दिन के लिए चली जाए कहीं मायके कहीं, तो घर की स्थिति देख लेना। बर्तन झूठे मिलेंगे, घर में झाड़ू साफ सफाई नहीं मिलेगी, कपड़े खूब सारा ढेर लग जाएगा गंदे कपड़ों का। क्यों? क्योंकि पुरुषों पे हो सकता है बाहर पैसा कमाना आता हो, लेकिन रहने की कला तो केवल स्त्रियों जानती, पुरुष नहीं जानती। इसलिए स्त्री का स्थान पुरुषों से बहुत ऊंचा। क्या कुछ बात है? नहीं कुछ कहना पूछना चाह रहे थे सब? ऐसी कोई बर्डन नहीं, कोई बात नहीं, पूछ नहीं रहे थे, इनको देख नहीं रहा था। अच्छा, आपको अब दिखाई दे रहा है। आप थोड़ी सी और इधर को जाओ ऐसे। नहीं सही है, इनको नहीं हटो। ठीक है, कोई बात नहीं, दिख जाएगा, इधर उधर होके दिख जाएगा। वैसे मैं देखने लायक आदमी थोड़ी हूं। मेरा तो भजन सुन लो आप, कोई बात नहीं आता। इसलिए आओ, हमें गुणगान करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारे माता पिता आदि जो बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, और परमात्मा का धन्यवाद प्रतिदिन हम लोग को करना चाहिए। सब लोग गाएंगे मिलकर के, उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए, जीवन जलेगी भरी गगरिया। बना लो थोड़ी सी। जीवन जलेगी भरी गगरिया, बीती जाए,
अच्छा है, जवानी अच्छी नहीं है? अच्छा जवानी भी है, चलो बता रहे हैं। अच्छा यही रहना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं? आप थप्पड़ लगाओ इनको सबको एक। जब पिटाई होती है कभी कभी सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जो रोज प्रसाद इससे आ जाता है। हमारे कभी कभी आता था पर हमारे में इकट्ठा आता, हफ्ते भर का एक ही। तो भाई आपका ऐसा जब पिटाई होती तब ये नहीं आता कि भाई बड़े हो जाएंगे तो पिटाई से पीछे छूट जाएगा, कभी तो आता होगा। पिटेंगे तो कोई बात नहीं, खेलना अच्छा लगता, पर एक बच्चे की एक सच्चाई होती है कि वो बच्चा भी जवान होना चाहता है ना। उसके मन में आता है जब उसकी पिटाई होती है या दूसरों को बाइक चलाते या गाड़ी चलाते देखते होंगे और आपके मन में आता है, तब घर वाले कहते नहीं अभी तुम हाँ बुरी रैली निकाल दो। जीवन इससे अच्छा जीवन थोड़ी मिलेगा। तो वो बच्चे के मन में आता है कि बड़े हो जाएंगे तो हमें भी बाइक गाड़ी चलाने है ना, ऐसा तो आता है। ये आता है, यही तो जवान होने का तरीका। जवान होने के लिए ये जो इच्छा है ना, ये प्रबल इच्छा बच्चों में जो होती है ना, ये तो आपको बढ़ाती है आगे। इसीलिए तो आप जवान होते हैं कि प्रबल इच्छा है शारीरिक, भाई हम बड़े हो जाएं, फिर हम भी ऐसा करेंगे तो वो आप बढ़ते थे। आप जाना चाह रहे हैं क्या? अच्छा फिर ठीक है, मैं सोचा कोई फोन आ रहे वहां से बार बार। अरे नहीं ठीक है, कोई मुंह बंद करके घर पे जाओ। हाँ मुंह बंद करके जाना, पैर हाथ चला के जाना। ये तो आप अच्छा है, आपको पूछ रहे, नहीं तो पूछते ही नहीं हम को आजकल। जम्मू में थे, जम्मू में एक आचार्य जी आजकल एक्सपायर हो गए, विद्या भानु जी, बड़े अच्छे व्यक्ति। सोनी भाभी तो कहते मुझे हैं किसी के घर हवन सोनी करने भाभी। जाना, मुझे याद दिला देना, मैंने कहाँ छोड़ रहा बीच में आपको। तो वो जम्मू में किसी के घर हवन कराने जाना था, उन्होंने फोन किया तो एक लड़की ने फोन उठाया। जब फोन उठाया तो उन्होंने कहा अरे आपकी माँ कहाँ है, बात कराओ। अंदर बोलो। तो वो पता है क्या बोली, लड़की बोली कि हमारे घर में तो कोई माँ ही नहीं है, तुम्हारा गलत नंबर लग गया है। फोन काट दिया। उन्होंने दोबारा फोन किया, बेटा यही नंबर दिया था मुझे, तुम्हारे घर हवन करने आना है। तो वो बोली कि हमारे घर कोई माँ नहीं है। फिर फोन काट दिया। तीसरी बार उन्होंने फिर फोन किया कि भाई पूछ लो जाने से पहले एक बार। तो लड़की बोली कि लड़की देख के बार बार फोन कर रहे हो, शर्म नहीं आती। अब वो बूढ़े आदमी थे, उनकी कोई 80 के आसपास उम्र, कह रहे कम वक्त शर्म कर थोड़ा, मैं तेरे बाप से बाप की उम्र का हूँ, दादा की उम्र का हूँगा मैं तेरी, और मैं इसलिए फोन कर रहा हूँ, मुझे आज तुम्हारे घर हवन करवाना था, तेरे घर कोई माँ नहीं है। उसने कहा हो हाँ हवन तो हमारे घर होना है, मेरी मम्मी बोल रही थी। तो बोले मैं वही हवन करवाने आऊँ कि नहीं? बोले आ जाओ। चले गए। चले गए तो उन्होंने कहा भाई मैंने फोन किया था, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारा गलत नंबर लग गया? लड़की बोली हमारे घर में कोई माँ बोलता ही नहीं, हमारे मम्मी बोलते हैं सब, हमारे पास भी। उसने कहा मम्मी मम्मी चलता है, यहाँ माँ कोई है नहीं। अब माँ तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में मंदिर में ही मिलेगी बस, घरों में से तो खत्म ही होगी। हाँ घर में तो किसी किसी के, पर आप माँ बुलवाना चाहिए, मम्मी नहीं बुलवाना चाहिए। समझ गए? मम्मी का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगी आप में से? सब पढ़ी लिखी है जी। जो जो खत्म हो जाता है। मम्मी मिस्र में मसाला लगा के जो पिरामिडों में लाश रखी है ना, उनको क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी कहते हैं। आप भी क्या कहते हो घर में? तो दोनों बराबर होगी ना? खोलो, वो लाश वाली भी और ये वाली, दोनों मर गई। और वास्तविकता तो ये। पर मैं आपसे कहूँ कि माँ शब्द का जो अर्थ होता है, पता है क्या होता है? वो माँ का अर्थ होता है निर्माण करने वाली। क्या होता है माँ का? निर्माण करने वाली। और पिता का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। इसलिए माँ पिताजी बुलवाया करो, मम्मी पापा नहीं। और पापा का अर्थ क्या होता है? पाप से लबालब भरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? पापा। और उसने क्या पाप कर लिया बेचारे ने? पैदा कर दिया। पापा ने कहते हैं डैड कह दिया। हाँ पापा से हो गया डैडी। अच्छा डैडी का मतलब क्या होता है? डैडी का मतलब मरा हुआ साहब, अभी मरा नहीं पूरा, मरे हुए सामान को बोलते हैं डैडी। और डैडी से भी आगे चले गए डैड, और इधर मम्मी से भी आगे चले गए मोम। अच्छा मोम किसे कहते हैं पता है? जो थोड़ी सी भी नहीं, आप बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं सोचा माता जी मुझे तो नहीं डालते।
माता जी ने बेटे बार बार आएगा बार बार। अरे जाने दो कहीं आप बैठे रहो तुम आने जाने दो। तो मैं देखो इसलिए भी थोड़ा हंसा रहा हूँ आपको, क्या टेंशन तो घर में बड़ी होती है तो थोड़ी देर आपको मनोरंजन भी हो जाए, कुछ बातें भी सीखने मिलेंगी। इसलिए डैडी और डैड हो गया, डैड माने मेरा मोम का अर्थ होता है पता है क्या, जो थोड़े से भी गर्मी को उष्मा को सहन ना कर सके उसको मोम कहते हैं। अच्छा माँ तो मर के बच्चे को जन्म देती है, हमने तो सुना जब माँ अपना ऐसा लगता है जब संतान को जन्म देती है माँ तो उस समय बिल्कुल एकदम मृत्यु के निकट होती है, तो अपनी मृत्यु को हाथ में लेकर के तब संतान को जन्म देती है। तो इतनी बहादुर हो स्त्री, इतनी शक्तिशाली हो, तो उसका आपने मोम बना दिया। वो बनाने वाला कौन है? पिता नहीं बोलता कभी के पापा मम्मी बुलवाना, इससे कुछ नहीं कहता। कौन बुलवाती? बच्चा जब बोलना शुरू करता है ना शुरू में, तो मम्मी कोई बच्चा नहीं बोल सकता, माँ ही बोल सकता है, क्योंकि समझ की जीभ टूटती नहीं तो उतना माँ शब्द सीधा निकलता है मुंह से। तो मम्मी के लिए तो 2-3 बार जीभ हिलानी पड़ती। पता चला, ध्यान देना, माँ पिताजी बुलवाओ, चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठ जाओ। निर्माण करने वाली, बच्चा बोलेगा माँ 10 बार बोला बच्चे ने माँ आपको, तो अर्थ निकला निर्माण करने वाली, निर्माण करने वाले, तो बच्चे अच्छे बनेंगे आप। नीलम थोड़े आगे को आ जाओ। पिताजी बोलेंगे रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला, तो अच्छा अर्थ निकलेगा। लेकिन आपके बच्चे ने बोला मम्मी का अर्थ है मरी हुई, है ना। मैं कहीं कार्यक्रम में था तो मैंने छत पे से देखा ऊपर चढ़ के, पड़ोस के घर में बच्चे ने, वैसे मुझे वो ये बहुत बड़ा अधिकार नहीं कि मैं आपकी वेशभूषा पे टिप्पणी करूं, लेकिन जो उचित है वो बोलना चाहिए मुझे। देखो स्त्री की जब विवाह से पहले जो मर्जी वेशभूषा पहनो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विवाह के बाद में स्त्री की एक सम्मानित वेशभूषा होनी चाहिए, उसका शरीर ढका होना चाहिए। आपने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती। कई जगह तो मैं गर्दन उठा के प्रवचन नहीं कर सकता, क्योंकि सभी जगह जाना पड़ता है अपन लोगों को, तो ऐसे शहरों में जाते हैं जहाँ शर्म होती है। इसलिए स्त्री का जो शरीर है, बदन है, वो उसके पति के दिखाने के लिए और किसी के लिए, तो उसको संरक्षित सुरक्षित रखना चाहिए, उसको ढक करके रखना चाहिए। अब आजकल क्या है, महिलाएं वो जींस टॉप पहनने लगी, तो मैंने लिखी थी 2 लाइनें माता जी की, आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं भोग पाएगी, क्योंकि जींस टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? आंचल तो है ही नहीं उसके पास में, समाप्त हो जाएगा, उनको क्या पता आंचल क्या होता। इसलिए ध्यान देना जरा, अपनी वेशभूषा पहनो। अच्छा आपने किसी पुरुष को देखा साड़ी पहने हुए, सूट सलवार पहने देखा हो? एक तो देखा होगा, IGD के पंडा थे वो, और राधावन के नाचे थे सखी संप्रदाय मोहल्ले। उनके अलावा किसी पुरुष ने जब स्त्री की ड्रेस नहीं पहनी, तो स्त्री को भी पुरुषों की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। आपके कपड़े बहुत महंगे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, पुरुषों के इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। आप जाओ दुकान पे, स्त्रियों के घर जहाँ स्त्रियों के कपड़े मिलते हैं, उस दुकान पे आपको एक सूट लेना तो उसके अलावा 1000 वैरायटी मिलेंगी। अच्छा पुरुषों के लेने चले जाओ, कहेगा बाबूजी बस यही है, देख लो आपकी में से ले सको। तो इतनी सारी वैरायटी है, इतना सब कुछ आपके लिए, पूरा संसार का सबसे बड़ा बजट तो स्त्रियों के प्रसाधन आदि पे, इस पे खर्च होता है। सौंदर्य का ये जो होता है इस सब पे होता है, उसमें भी छोड़ करके फिर पुरुषों की ड्रेस पहने तो उचित नहीं है। एक सम्मानित स्त्री को वेशभूषा धारण करनी चाहिए। तो बच्चे ने अपनी माँ की टी शर्ट पकड़ रखी और मैं ऊपर छत से देख रहा था, कार्यक्रम में थे, तो पता क्या बोल रहा था वो, बोलो ना मोम डैड कहाँ गए, मोम बोलो ना डैड कहाँ गए। तो उसने 1-2 बार थप्पड़ मारा के, बता तो नहीं थोड़ी देर में आएंगे। तो मेरे कान में उसका अर्थ आ रहा है, मैंने कहा पता है बच्चा क्या कह रहा है, मरी हुई मरा हुआ कहाँ गया। इसका अर्थ यही तो निकलेगा सीधा। अच्छा आप पढ़ लिख लिए तो उससे मतलब क्या कि आप मर जाओगे, अपने आप भी मार दोगे अपने बच्चों को, इसका अर्थ मरा हुआ हुआ ना। 20 बार बच्चा बोल रहा है मरी हुई मरा हुआ, या तो आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, चलो कोई बात नहीं। जब आप पढ़े लिखे, आपको पता है इसका अर्थ क्या निकलता है, तो हमें फिर इसका इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैं बताऊं आपको, आपके हमारे पास में शायद मुझे यहाँ कोई इतनी संपत्ति वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देता। एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा खोल दो, थोड़ा रतिराम शर्मा। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं सिलीगुड़ी में। आप रिकॉर्डिंग करने दूर तक ये बात जाती है। रतिराम शर्मा जी सिलीगुड़ी में रहते हैं, और मैं समझता हूँ अरबपति व्यक्ति हैं, बहुत दुनिया भर की संपत्ति है उनके घर में, भारी समाजी परिवार है। लेकिन मैंने एक जबरदस्त चीज उनके घर में देखी, सब जगह जहां भी मैं जाता हूँ इसको चर्चा करता हूँ, उनके जो नाती पोते हैं सब घर में पिताजी, दादाजी, माताजी, दादी जी, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शायद खत्म होता जा रहा है। अब आने वाले बच्चों को आप बताओगे क्या होता है दादा दादी, क्या होता है,
क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा। माँ पिताजी क्या होता, हो सकता है कोई बच्चा ये भी पूछ ले कि माँ पिताजी अलग